वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और सुबह सुबह लिटरली मेरा एकदम टेंशन वाला माहौल बन गया क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरा मोबाइल में कुछ इशू हो गया था। एकदम पागल सा हो गई थी। वीडियो अपलोड तो मुझे जैसे जैसे करना ही था। आज थर्सडे था तो और कल वर्कआउट इतना बढ़ गया कि उस चक्कर में मैंने सोचा कि सुबह कर लूँ, और सुबह उठ के जब नहीं हो रहा था इतना टाइम मेरा चला गया। बट एनीवेज द गुड न्यूज़ इज हो गया मेरा वीडियो अपलोड। एंड नाउ अभी मैं काफ़ी देर से मतलब लगभग अभी 12:30 बजने को है। तो एनीवेज अभी मैं थोड़ा बहुत सिर में आज तेल लगा के शैम्पू भी करना है तो वो कर लेती हूँ। और फिर मैंने किचन में खाना भी चढ़ा दिया है, वो भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। सो डैंड्रफ का काफ़ी इशू है तो उसके लिए कुछ करते हैं। डैंड्रफ के लिए गाइज मैं सोच रही थी ये लगाऊं क्योंकि मुझे वाकई में काम देता है। ये ब्रांड को गोली मारिए, दिस इज टी ट्री ऑयल। कोई सा भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं बट मैं करती हूँ द ब्यूटी को। ये मुझे नायका से ही मिल जाता है और एक्चुअली मैंने काफी महंगा महंगा टी ट्री ऑयल यूज किया था बट ये ब्यूटी को वाला मुझे काम में आ रहा है, मतलब वाकई में काम दे रहा है मेरे को। तो इसको मैं 1 मिनट कोकोनट ऑयल के साथ में लगाने वाली हूँ। तो बाल खोलूँ क्या आप लोग के सामने? आप लोग तो डर जाओगे, इस तरह का हाल बना के रखा है मैंने बालों का। तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और इसको मैं सर में मैं सोच रही हूँ ना 1 घंटा के लिए रखूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और 3-4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल अच्छे से मालिश, क्योंकि ये सब एरिया में ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है तो ये अप्लाई कर लूँगी। तो सारा पूरा अप्लाई करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जैसे बालों का हालत देखिए, एनी टाइम ऊपर ही टाई करके रखती हूँ मैं। और मेरा हेयर फॉल रुक के आप लोग को दिखाती हूँ जिससे मतलब इस हिसाब से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मे बी ड्यू टू डैंड्रफ। मुझे पता ही नहीं था डैंड्रफ हुआ है बोल के, कल मैंने नोटिस किया है। सो एनीवेज अभी मैं इसको लगा के मतलब तेल लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे लगता है ना मैं बहुत जल्दी गंजी होने वाली हूँ। लुक एट द अमाउंट ऑफ माई हेयर फॉल। मतलब इस तरह से दिखाना इज अ बिट ग्रॉस आई नो, बट देन मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से, इसलिए दिखा रही हूँ। इतना इतना हेयर फॉल हो रहा है मेरा। पता नहीं क्यों यार। मुझे लगता है क्या एक आयरन टेस्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है आयरन के लिए होगा, बट जो भी फैक्टर हो मुझे लगता है एक ब्लड टेस्ट करा लेना ही ठीक है। इतना क्यों हो रहा है? मतलब मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, नेवर नो। तो मेरे ख्याल में से टेस्ट करा लेना ही ठीक होगा। और अभी मैं इसको फेंक के आती हूँ। अभी मैं किचन में कर रही हूँ फोरन की तैयारी, और क्या मैंने बनाया वो भी दिखा लूँगी आप लोग को। उससे पहले मैं फोरन रेडी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा गया मस्टर्ड ऑयल, और मुझे इस तरह से टेम्परिंग करना ही अच्छा लगता है, मतलब दाल हो या कुछ और सामान हो। तो अभी मैं फिलहाल दाल तो नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा जीरा और अब जाएगा प्याज। मुझे लगता है तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी इसमें कुछ थोड़ा निकालना पड़ेगा मुझे लगता है। और लास्ट में जाएगा अदरक और मिर्ची। ये स्पाइसी खाना पसंद है बहुत। लास्ट में बस थोड़ा सा लाल मिर्ची कलर के लिए। तो इधर एक्चुअली मैंने लौकी और चना दाल बॉईल किया था। थोड़ा क्या बोलते हैं, जीरा और धनिया पाउडर देके अभी मैं इसमें फ़ौरन मिक्स कर लूँगी। तो वेज में मुझे ये लौकी का सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है। तो इसको कर लूँगी मिक्स।
और इधर हो गया मेरा टेस्टी सा लौकी और चना दाल रेडी। ये रहा मेरा आज का लंच। थोड़ा सा पनीर, ये बटर पनीर है, दाल, थोड़ा सा साग और ये लौकी और चना दाल। तो मैं यहाँ पे चाय लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर। और अभी एक्चुअली मुझे कुछ एक न्यूज़ मिला, और न्यूज़ मिलते ही ना मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें सोचने पे बहुत मजबूर हो गई, लाइक मैं आपको बता ही देती हूँ, बट थोड़ा निगेटिव है, बेयर विथ मी। मैं ऐसे चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर तो नहीं करना चाहती, बट ये इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। तो हुआ क्या, देयर इज़ अ सुसाइड केस, मतलब हम लोग के एरिया में तो नहीं कहूँगी, मतलब एरिया के अगल बगल में देयर इज़ वन लेडी जिन्होंने सुसाइड किया है। और रीज़न अभी ये समझ में आ रहा है कि उसने जिससे शादी किया था, अरेंज मैरिज था, तो उसके साथ मैं खुश नहीं थी, तो माँ बाप से काफ़ी दिनों से, मतलब शादी के तुरंत बाद से ही एक्चुअली बोल रही थी कि उसको इस आदमी के साथ में नहीं रहना है, और लड़की का पापा आके उसको घर लेके जाए। और बड़ा भाई भी है, भाई को भी शायद फ़ोन करके बोल रही थी, मुझे मतलब सुनने में आया, क्योंकि ये सब जो गॉसिप है ना वो हार्म हो जाने के बाद में ही निकलता है, उससे पहले ना कोई कुछ एक्शन लेता है ना कुछ होता है इन बातों पे। तो एनीवेज बड़े भाई को भी वो फ़ोन करके बोल रही थी कि मुझे आके लेके चले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो बाप ने ना कुछ किया, ना भाई ने किया, माँ बहन ने भी कुछ भी नहीं किया। तो शी वॉज प्रेग्नेंट और उसने सुसाइड कर लिया। और ये चीज़ सुन के, मतलब मैं उस लड़की को जानती तो नहीं थी, बट मैंने देखा है, मतलब कहीं आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जिससे आपका हाय हेलो नहीं होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप जानते हो कि हाँ ये पर्सन ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं भी उसी को वैसे ही जानती थी। तो बात ये हुआ कि शी वॉज प्रेग्नेंट, और माँ बाप को, मतलब सुसाइड करने से एक दिन पहले भी बाप को फ़ोन किया कि मुझे आके लेके जाओ, या नहीं रहना है। और शायद माँ बाप लड़की का फिर से शादी करने के बाद में वो मेंटेलिटी है कि एक बार घर से बाहर निकल गए तो निकल गए, तुम्हारा जिम्मेदारी अभी हम लोग का नहीं है, जो है तुम्हारा तुम्हारा घर जो है वो अभी तुम्हारा पति का ही घर तुम्हारा अपना है, और जैसे भी हो तुमको वहीं पे खुश रहना है, और वही तुम्हारा अभी आगे का लाइफ है। तो ये वाला मेंटेलिटी हम लोग की इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है ना, आई डोंट नो क्यों। 9 महीना आप लड़का को पेट में रख के पैदा करते हो, तो लड़की को क्या आप कम टाइम में पैदा कर देते हो? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर ये मैं यही सब चीज़ सोच रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भाई बाप या माँ टाइम में कुछ एक्शन ले लेती, या थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट कर देती, तो शायद वो लड़की आज इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाती। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी सब लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे टीनेज गर्ल्स मेरे वीडियो को देखते हैं, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। पता नहीं आप लोगों को मेरे जैसे लड़की के वीडियो में क्या मोटिवेशन मिलता है, आई डोंट नो, बट आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि एटलीस्ट आप लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ मैं। तो मैं लड़कियों को यही मैसेज दूँगी, आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद में शादी करके एक घर में चले जाना ही या बच्चे पैदा करना है, शुड नॉट बी योर गोल। आपको लाइफ में अपना स्टेडीनेस के लिए, देखिए सबका लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के ऊपर होता है। आप अपना लाइफ का चाबी, अपना लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर में मत दो। हम लोग को पता है शादी के बाद में एक पूरा लाइफ लड़की का वो जिससे शादी करती है उसके हवाले या उसके घर वाले के हवाले ही कर देता है, बट दैट इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और हम लोग को ही चेंज करना पड़ेगा द कमिंग जनरेशन। अच्छे से पढ़ो लिखो, या फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, स्पोर्ट्स में मन है, गाने में मन है, डांस में मन है, ड्रेस में भी मन है, अच्छे से करो विथ फुल डेडिकेशन। और लाइफ में इनकम का रास्ता हमेशा हम लड़कियों के पास होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति कमा के लाएगा तभी हम लोग खाएंगे, शादी से पहले बाप भाई, फिर बाद में पति, फिर उसके बाद में लड़का हो गया तो लड़का का इनकम, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद इनकम करो,
इतना मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ढेर सारा पैसा कमा के लाओ, बट इतना इनकम होना चाहिए कि जिससे आपका बेसिक नेसेसिटीज जैसे मेकअप का सामान हो गया, या एक बैग खरीदना हो गया, या फिर कल को एक नया मोबाइल आपको पसंद आ रहा है उसका ही EMI देने लायक पैसा आप अर्न करो अपने लिए कम से कम। और हल्का फुल्का बीमारी में खुद का ट्रीटमेंट खुद करने का पैसा होना चाहिए आपके पास में। और आजकल के टाइम में ये बहुत बहुत एसेंशियल हो गया है, क्योंकि दुनिया बहुत बेरहम है, मतलब बहुत टफ है। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग को पता चलता जाता है कि लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अनकॉम्प्लिकेटेड करने के लिए पहला स्टेप जो एक लड़की को या औरत को उठाना चाहिए वो है सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके नौकरी करना पड़ेगा। आजकल तो इतना सारा इंस्टाग्राम स्टोर वगैरह में भी आप अपना सामान बेच सकते हो, और फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आजकल बिजनेस कर सकते हो। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोग करो, घर में ऐसे मत बैठो। ये आपका लाइफ ऐसा नहीं है कि खाली बच्चा संभालना है, हस्बैंड के पीछे दौड़ना है, या फिर अपने सास ससुर को या अपने घर वालों को टाइम देना है, उन लोगों का देखभाल करना है, ऐसा नहीं है। साथ में आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उठाओ, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, बट मैं बहुत सेंसिटिव हूँ अंदर से, मुझे इस तरह के बातें बहुत अफेक्ट कर जाती है। एंड मुझे ऐसा लगता है आई विश कि पहले पता होता, आई विश मैं इसको सेव कर पाती, ऐसा कुछ दिमाग में आता रहता है। तो एनीवेज किसी दिन शायद मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, मैं सोच रही हूँ हम औरतों के लिए भी ऐसा कुछ एक फाउंडेशन खोलूँ, जिसमें ना ऐसे औरत जो अपने घर से पीड़ित है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उन औरतों के लिए कुछ इनकम का रास्ता, कुछ रहने का रास्ता मैं कर पाऊँ। बहुत दिनों से दिमाग में है, बट प्लानिंग करने से नहीं होता है, पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर होपफुली किसी दिन ये चीज़ भी हो जाए। मैं ट्राई करूँगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड हाँ, आप लोग भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को जल्दी से मोनेटाइज कर दीजिए, ताकि कुछ अच्छा चीज़ों के लिए मैं अपना पैसा यूटिलाइज कर पाऊँ। और अभी मैं अपना चाय ख़त्म कर लेती हूँ, ठंडा ही हो गया होगा, बट ये वाला जो मोमेंट है ना, चाय पीते पीते आप लोगों से बात करना, आई रियली एन्जॉय। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरा में बात नहीं करते हुए ऑन फेस आप लोगों के साथ में बैठ के बात कर रही हूँ। सो यस, चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Tomato fishy boil হয়েছে, তোমার পাগর fishy boil হয়েছে, fishy boil হয়েছে। Ow! 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 Fishy boil, fishy boil, চুনু, চুনু, চুনু। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इडली बनाने की तैयारी हो रही है, और झटपट से मैं प्लेटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बना है मेरा इडली। सो अभी इडली वैसे तैयार हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेट मी शो यू। मैं भी देख लेती हूँ कैसा बना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इडली मैंने बनाया है। तो जस्ट वेट। ये वाला
मतलब कैमरा में कितना दिखाई देगा वेट में और क्लोज से दिखाई देती हूँ, लेकिन अच्छा बना है। ये एकदम सिंपल इडली है, ये इडली बोले इडली है। तो इसको मैं अनमोल्डिंग कर लेती हूँ। गरम है बट निकल जाना चाहिए। ओहो कोई नहीं, बहुत सॉफ्ट बना है। मैंने इडली को ना अच्छे से प्लेटिंग भी कर लिया है, इतना सुंदर लग रहा है। और मुझे साउथ इंडियन खाना इतना पसंद है कि मैंने ऐसा थाली भी डो रखा हुआ है। अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा कोकोनट चटनी। और ये हो गया मेरा एकदम टेस्टी सा सुंदर सा इडली थाली रेडी। Hey guys, so I am meeting you all after a long break. Like सुबह से व्लॉगिंग बहुत सारा किया बट फुटेज डिलीट हो गया मेरा। और यही वाला वीडियो मैं एडिट कर रही थी और दिमाग थोड़ा इधर उधर चला गया, तो जितना भी अभी फुटेज है वो सारा को एडिट करके अभी क्योंकि कल सुबह सुबह वीडियो आना है तो वही कर रही थी। और बीच में दिमाग इतना टायर्ड हो गया कि मैं सोई, और ऐसी सोई कि डायरेक्ट 7:30 को उठी हूँ मैं। उठ के थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी लिया और अभी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को ना ज़्यादा नहीं खींचूँ, क्योंकि लिटरली मेरे पास में अभी दिखाने लायक कुछ है नहीं आप लोग को। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ यू लाइक माय वीडियोस। मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा भी नहीं जाता है, जस्ट द वे टू शो सम लव टू मी। एंड yes, I wish you guys to stay healthy, stay happy and stay positive, and until next time, take care and bye bye.